बात है, बिल्कुल हक बात है। माशाल्लाह भी हल्क करा के आए, ये सर में बाल मुड़ाए जाते हैं काबे में। बाल मुड़ाने का मतलब है, बाल मुड़ाने से इबादत से कोई मतलब है? जैसे मैंने जो समझा बता रहा हूं, जैसे बाल मुड़ाने का एक ही मतलब मेरे समझ में आता है, बाकी जो असल हिकमत है वो उलमा बताएंगे। हमारे यहाँ ये पहले था कि कोई बड़ा जुर्म मुजरिम हो ना तो कहते हैं इसके बाल मुड़ाओ, इसे घुमाओ शहर में। जी जी, जिसकी जुर्म बड़े हो ना, बड़ा मुजरिम हो, का बाल मुड़ाओ, इसके घुमाओ। अब बंदा काबे में जाके बाल मुड़ाता है और कहता है मालिक देख मैं तेरे हरम में भी आ गया और देख मैं गुनहगार भी हूं और मैंने अपने बाल भी खुद ही मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं है, अब यहाँ पे आके घूम भी रहा हूँ, घूमना मेरा काम है, मुझे बख्शना तेरा काम है। क्या बात है, नहीं समझे बात को? बेशक। इन इबादत की बारीकियों को समझिए। औरत ने ये नहीं कहा कि वो ताने दे रही हो, नहीं, उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है, उसने तरकीब लगाई। देखो नसीहत किस वक्त करनी चाहिए, ये बड़ी हिकमत का काम है। उसने एकदम नहीं कहा नमाज पढ़ो, झगड़े नहीं किए, अपनी सौतन से लड़ाई कि दोनों नमाज नहीं पढ़ती मैं तो पढ़ती हूं, नहीं नहीं नहीं। समझदार थी, अल्लाह वाली थी, नेक थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया थी। उसने कहा कि सोचा कि दूध कौन लेके जाता है, चौधरी को दूध शाम को लेके जाता है उसका नौकर। कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, उसने बेहतरीन तरीके से बादाम शदाम डाल के उसको अच्छे से उठाया है, दूध उसमें गुड़ वुड़ डाल के और उठा के लेके गई सुरख करके। चौधरी लीजिए दूध पीजिए। कहा क्यों, मेरे तो नौकर दूध लाने वाले हैं, कभी मेरी बीबी दूध नहीं लाती, 2 बीबी हैं, आप क्यों लेके आई हैं? कहने लगी चौधरी साहब मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ना। चौधरी ने उसे उठाया, पी लिया, दूध बड़ा जायकेमंद था, पी गया। कहने लगे हुजूर आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा इस वजह से अपने अब्बा के दबाती थी, अम्मा की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सर ताज है। कहा ठीक है। अच्छा पांव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते तो और दर्द कर देते हैं, उसने पॉइंट को पता थे उसको, उसने जैसे ही उसको टच किया ना अब उसको रिलैक्स फील होने लगा, वैसे ही उसने पांव दबाए, चौधरी के खर्राटे शुरू हुए, सोने लगा। कहने लगी चौधरी साहब नींद आ रही है आपको और मैं भी जा रही हूं, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो घमंड की अलामत, अक्सर मर्द घमंडी होते हैं। 100 किलोमीटर का सफर तय कहेंगे फॉर एग्जांपल, और घर में आकर कहेंगे पानी ला दो। अरे जितना लंबा सफर करके आ गए, 2 कदम दूर पानी भी पी लेते, मगर जहां दादागिरी चलती है वहां बंदा चलाता जरूर है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप समझ रहे हैं? हाँ। कुछ लोग मुस्कुराते ही नहीं, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। आप अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं, बस मुस्कुराना शुरू कर दें। जहां मुस्कुराने की जरूरत है, किसी से मिले तो मुस्कुराएं। सुभान अल्लाह, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये आदत है नबी की, इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे और क्या लगा, इधर देख के बोला ए तू क्या बात करती है, मुझे समझाती है, भाग यहां से, डांट दिया, चली गई, दिल नहीं टूटा, उसने रास्ता नहीं बदला। ऐसा नहीं कि उसका दिल टूट गया, बल्कि वापस फिर आई। दूसरे दिन चौधरी साहब लीजिए दूध, का फिर नमाज के लिए कहेगी, उसे कल का दूध का मजा भी याद था और पाँव की भी आराम याद था। फिर उसने कहा फिर नमाज के लिए कहेगी, कहा नहीं नमाज के लिए देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, आप मेरा हक तो मत मारिए। दूध पी लिया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाती रही। चौधरी को फिर नींद आई, फिर खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी नींद शुरू हो गई है, अगर इजाजत दें और बुरा ना माने और जलाल ना फरमाएं तो सुबह फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा न ताओ, चौधरी ने एक जोर से उसके बहुत तेजी के साथ एक लात मारी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, उसका खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, आंखों से आंसू। मगर न जाने कितनी भली थी वो और उसकी माँ कितनी नेक होगी, कैसा बाप होगा, इसने ऐसी बेटी की परवरिश की, एक लफ्ज भी तो नहीं बोला उसने। ये कह देती तू मुझे मार रहा है, मैं तो तुझे नमाज के लिए कह रही थी, एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कितनी नेक औरत थी, न जाने कैसी उसकी बड़ी शरीफ माँ होगी। उठ के चली गई और अपना दर्द सह के अपना उठा के बर्तन चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला, पिटती रही, आती रही, जाती रही, गालियां खाती रही। चौधरी को 1-2 हफ्ते के बाद रहम आया, कहने लगा तू रोज पिटती है, गालियां खाती है, मैं तुझे मारता हूं, तू फिर भी यही बात करती है, ये बता तुझे क्या लालच है? एक पहला लफ्ज बोला, चौधरी साहब बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा
तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए चौधरी सोचो तो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरी आने वाली नस्लें जहन्नमी हो जाएंगी। बस इसी वजह से तेरी जूतियां भी खाती हूँ, तेरी गालियां भी खाती हूँ, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है। चौधरी ने देखा चौधरी की बेटी है, बड़े घराने की बेटी, कितनी शरीफ है। उसके दिल में रहम आया, कहने लगा तू मुझे न उठाना सुबह को, बल्कि मैं सुबह को तुझको उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठाया। जब ये चौधरी ने जब इसको उठाया तो ये गई, ये उसने वुजू किया, और वुजू करने के बाद दोनों मियां बीबी सजदे में। और जब औरत नम सजदे में गई है तो अब मोमिना की तो शान यही है ना कि फूट के सजदे में रोई और अपने रब से बातें करने लगी और कहने लगी, मेरे रब तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है कितनी पिटी हूं, कितनी चोटें खाई है, कितनी बर्बाद हुई हूं, तब ये यहां तक आया है, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। हो सकता है मेरे मालिक ये बंदा फिर कभी मस्जिद में नमाज ना पढ़े, तुझको इल्म है मालिक, तो यहां ऐसे झुकाना ये मेरा काम था, इसका दिल बदल देना ये तेरा काम है। औरत ऐसी रोई, अल्लाह ने उस चौधरी का दिल बदल दिया। ऐसा दिल बदला, ऐसा दिल बदला मेरे साहिबों के फिर तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। एक बेहतरीन आलीशान मस्जिद बनवाई पंजाब इलाके में, जो आज भी उस इलाके में लोग उसे देखने जाते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है। उसके बाद उसके सारे नौकर नमाजी, पूरे बच्चे नमाजी, सारा इलाका नमाजी। और तब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अल्लाह का वली सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं पंजाब में तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली में तो बेटा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलिया शरीफ वाले के तो फिर मेरा साबिर अलाउद्दीन बनता है। जब नमाज पढ़ते हैं निजामुद्दीन औलिया के वालिदैन तो उसका बेटा शहंशाह दिल्ली बनता है। जब नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के माँ बाप तो उसका बेटा हिंदुस्तान को अजमेर शरीफ बनाता है, यहाँ पे इस्लाम फैलाता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े हुसैन पाक के तो करबला के मैदान में सर रख के हुसैन कहते हैं, ए मेरी माँ फातिमा, आप सर जब झुकाती थी सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब सर झुकाएगा तो झुकाएगा करबला में उठाएगा कयामत। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहब किबला, जश्न सिद्दीक अकबर। मेरी आंखें उन माओं को ढूंढ रही हैं, वो जो आप चली गई उधर, जिन्हें सीरियल की पाबंदी है मगर नमाज की पाबंदी नहीं। बेशक मेरी आंखें तो उन बहनों को अपनी तलाश कर रही हैं और दुआ करता हूं मैं अपनी बहनों के लिए अल्लाह से, है मेरे परवरदिगार मेरी बहनों को अक्ल अता फरमा। लोग बड़े प्रॉब्लम में, मेरी तरफ देखें। अक्सर आपने देखा होगा मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये सब अपने माप के फरमाबरदार होते हैं। होते हैं? जी बेशक। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अच्छा, इस पे कभी सोचा क्यों होते हैं? कभी सोचा? मैं बता रहा हूं। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में आता है और जब वो पैदा होता है और जब वो बोलना शुरू स्टार्ट हो तो उसको बाप को चाहिए गोद में ले और उससे कहे अल्लाह अल्लाह। अब बच्चा बोलना शुरू हो रहा है मगर अल्लाह नहीं कह रहा है, बाप कह रहा है बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। बाप कह रहा है अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र है, कब महफिल है, सुभान अल्लाह। वैसे तो हर महफिल हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई इबाम नहीं है, हमारा अकीदा बिल्कुल साफ है, कोई भी जरा सा भी हमको कोई डाउट नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं और अहले बैत के भी खादिम हैं। बेशक बेशक। और आला हजरत ने जो बात कही है उससे बड़ी बात कह नहीं पाया कोई।
फरमाते हैं हम सहाबा को भी नबी की वजह से मानते हैं और अहले बैत को भी नबी की वजह से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मैं बयान कर दूं, हालांकि मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील से बयान कर दिया है, फिर इंशाल्लाह मैं कभी फिर इस पे बात करूंगा। इतनी बात कह रहा हूं, कुछ खारजियों ने यह कहा था उस जमाने में कि नबी का नसीब माज अल्लाह कितना अच्छा है, कहो माज अल्लाह, कि उनको अबू बकर जैसा गुलाम मिला, उमर जैसा गुलाम मिला। तो फिर कुछ राफजी उधर से बोले कि नसीब तो नबी का अच्छा है, मगर इस माने करके फातिमा की तरह बेटी मिली, माज अल्लाह, अली की तरह उनको दामाद मिला। मेरा इमाम बोला ये दोनों गुमराह हैं। असल अकीदा ये है कि नसीब अबू बकर का कितना अच्छा है कि मुस्तफा जैसा आका मिला, और नसीब अली का कितना अच्छा है कि नबी जैसे ससुर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम मानते हैं अहले बैत और सहाबा को, दोनों को हुजूर की वजह से। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। एक सहाबिया मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? मेरे हुजूर जंग जीत जाए। अच्छा, हुजूर तो कभी जंग हारे ही नहीं, सुभान अल्लाह, मगर वो दुआ कर रही है या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। अच्छा, अचानक कोई खातून पीछे से आई है, इसके बाप जंग में है, मगर ये दुआ नहीं कर रही अल्लाह मेरा बाप खैर से आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरा बेटा जंग में है ऐसा, मगर ये यही दुआ कर रही है मेरे नबी जंग। किसी ने पीछे से आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप को तो मौत को, इसे तो कोई बयान नहीं कर सकता कि बाप की मौत का दर्द कितना बड़ा होता है। और मैं यकीनी तौर से आपको बता रहा हूं, वो आदमी कभी समझ ही नहीं सकता बाप को जिसका बाप जिंदा है। उसको तो खबर हो ही नहीं सकती गारंटी के साथ कि बाप क्या है। जब छत टूट जाती है तब पता चलता है, जब ऊपर से हवाएं आती हैं और जब बारिश आती है कि यार छत बड़ी अच्छी थी। 25 साल हो गए मुझे अपने वालिद साहब की मौत की खबर सुने हुए। आज भी मेरे जहन में वो ऐसे ही ताजा है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में। यूनी का शेर है मेरे वालिद, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो वाकया उनका, जैसे कल का दिन था, जैसे माँ बाप। ये कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें, इंशाल्लाह मैं उस शोर पर गालिब हूं। आपका दिल लग रहा है मेरी तरफ। मां मर गई तो अब ठंडी कब्र की मिट्टी से रोने से क्या फायदा भाई? जीते जी तो मां से बात ना की और बात मनने के उसकी ठंडी मिट्टी की कब्र से रो रहे हो। बाप मर गया, फिर पहले दिन जीते जी उसको रुलाया और बाद में उसके लिए रोए। ये क्या है भाई? समझ में नहीं आती ये बात। अगर कोई ये कहे कि मुफ्ती जुल्फकार साहब किबला नईमी ये आशिक रसूल नहीं है तो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि इस तरह से सोचना नहीं चाहिए, ये गुनाह है, बदगुमानी करना। मगर कोई ये कहे शबाहत हुसैन जो तकरीर कर रहा है ये भी आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि नबी ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह। और हुजूर को कभी उन्होंने देखा? अच्छा, जिसने मदीना नहीं देखा है वो जब कोई मदीने से आता है तो उससे पूछता है यार हुजूर का गुंबद कैसा है, हुजूर की जालियां कैसी हैं, हुजूर का मदीना कैसा है। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे, बकरी चराते थे, माँ फालिज में थी, जा नहीं सकते थे माँ की वजह से। अल्लाह अकबर। जरा कभी सोचा करो यार, कितना बड़ा इंसान था वो कि दिन भर बकरी चराते हैं और शाम को, दिन में अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, शाम को भी माँ का ख्याल। जब कोई मदीने से आता है तो वही नहीं पूछते मदीना कैसा है, वो ये पूछते हैं मदीने वाले की जुल्फें कैसी हैं। वो आने वाले सुभान, तू तो देख के आया ना हुजूर की आंखें, बता वो आंखें कैसी हैं जैसी आंखें अल्लाह ने बनाई नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। क्या हुजूर का चेहरा है, क्या सरकार का जमाल है। अल्लाह अकबर। उवैस करनी पूछते हैं, माँ ने एक दिन देखा, माँ तो एहसास करती है ना, फालिज जल्दज़दा थी, कह लगी मेरे लाडले क्या तू नबी को देखना, उनसे बहुत मोहब्बत करता है। अब वो क्या जवाब देते? खामोश हो गए, रोने लगे। इधर देखो भाई,
तवज्जो करो, रोने लगे। देखो ये दिल जो है ना, इनको ठीक करो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिल जिसका ठीक नहीं ना, उसका सारा फंक्शन खराब है। ये डॉक्टर भी कहते हैं और दीन भी यही कहता है। आला हजरत ने कहा यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। उवैस करनी से माँ ने कहा क्या बहुत मोहब्बत करता है? कोई जवाब नहीं दिया। फिर रोने लगे, बहुत रोए। माँ ने कहा जब मेरे बेटे दीदार करना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है, तो फिर तो फूट पड़े। कह लगे माँ तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे सरकार ने कि माँ बाप के साथ रहो, तुम जिहाद में ना जाओ, तुम्हें जिहाद का अल्लाह अजर देगा। अगर माँ बाप के पास नहीं हो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ ने कहा बेटे मगर मैं तुझसे कहती हूँ जा, 3 पहर की इजाजत है, इससे ज्यादा ना रुकना, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जा चला जा मेरे लाडले। हजरत उवैस करनी ने जब सुना तो मदीने की तरफ रखते सबर बांधा और चल दिए। दिल में बड़ी हसरतें हैं, दिल में बड़े उमंगे हैं, किसको देखेंगे? अल्लाह अकबर। दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका। आया जो जमाले यार नजर, हम होश में आना भूल गए। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। उवैस मदीने पहुंचे, हुजूर के दर पे पहुंचे। दाता लाहौरी लिखते हैं कश्फुल महजूम में आवाज दी, हुजूर अंदर हैं? कहा कौन? कहा मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूं, और बोरी टाट टाट का बोरिया का लिबास पहने हुए, उसमें भी पहमत लगे हुए, मैं नबी पाक के पास आया हूं हुजूर का दीदार करने। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मेरी माँ बीमार है, हुजूर हो तो मेरा दीदार करा दो, मेरी मुलाकात करा दो। आवाज आई नहीं, मुसाफिर ठहर जाओ, रात भर इंतजार करना पड़ेगा, रात को रुक के सुबह सिहाबी बन के चले जाना। अल्लाहु अकबर। उवैस करनी ने जब ये सुना तो बाहर से सिसकियों की आवाज आई, कोई रोने लगा। पूछा रोते क्यों हो? कहने लगे हुजूर आए तो कह देना मैं रुक नहीं सकता, बात मेरी माँ का है, माँ मेरी बीमार है और मैं जा रहा हूँ, हुजूर से मेरे लिए दुआ करा देना। सरकार आए तो कह देना एक चरवाहा आया था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, आपसे दुआओं के लिए कह के गया है। हुजूर को बगैर देखे, अगर कोई बगैर गुम्बद खजरा देखे आ जाए, उसका खुदाई कसम दिल फट जाएगा। ताजुश शरिया ने कहा था दाग फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुम्बद खजरा देखने को मिल जाता। यार एक रात की बात तो थी, सिहाबी बन जाते, ठीक है माँ को समझा लेते, मगर नहीं नहीं, मदीना जब छोड़ के चले होंगे, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? या रसूल अल्लाह दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? उवैस वापस आए, सुबह को सरकार आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था? मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली हुई है आयशा, कौन आया था? अर्ज की हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला चरवाहा, उसके कपड़े बोरी के टाट में पहमद लगे थे आपसे दुआ के लिए, मगर माँ का फर्मा बरदार था, रुक ना सका, कहता माँ का वादा है, चला गया। इस वजह से हुजूर बड़ी आपसे कह के गया है कि आपको सलाम कह के गया है और कह के गया हुजूर से दुआ करा देना। रोता हुआ गुजरा है, हुजूर बड़ा दर्द में गया है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। फरमाया जरा मेरा मिंबर लगाओ सहाबा। मिंबर लगाया, फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं और अली उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है, तुम उससे दुआ कराने ना उमर, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। और कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर, उधर मेरे महबूब के जहन्नमी है कुछ उम्मती, उनकी तरफ इशारा कर। फरमाते मेरे नबी वो उम्मतियों की तरफ मेरी इशारा करेगा, अल्लाह उसके इशारे से जहन्नमियों को जन्नती बना देगा। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। याद रखो मेरे भाइयों, कल ठंडी कब्र की मिट्टी से रोगे तो माँ आवाज नहीं देगी, याद रखो आज उस माँ है तो माँ की
कदर कर लो, आज माँ का ख्याल कर लो। याद रखो वो घर बड़ा खूबसूरत है जिसमें माँ बाप बैठे हैं। याद रखो उस घर में अगर टूटा हुआ हो, कुछ ना हो, बिल्कुल उसकी झोपड़ी हो, मगर माँ बाप बैठे हो तो बिल्कुल महल से ज्यादा खूबसूरत लगता है। और उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। बाप पूरी दुनिया में आदमी जगमगाता फिरे। वो एक जो पेड़ था ना, उसका पहला फसल जब उतरी तो वो रोने लगा। उससे पूछा क्यों रोता है? आज तो पहली फसल उतरी है। कहने लगा बात ये मेरा माली चला गया, सब मेरा फल खा रहे हैं, काश मेरा माली भी खाता है। मेरे भाइयों, एक माँ है, एक बाप है, इनका हक नहीं अदा हो सकता, इनकी खिदमत करो। और याद रखो कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है, कोई गारंटी नहीं है, मगर नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। बेशक बेशक बेशक। वो औरत दुआ कर रही है, तवज्जो है आपकी मेरी? आखिरी बात कर लूं, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी, जंग तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। अब उसने कोई कपड़े उपड़े उसने अपने ऐसा नहीं किया कि कोई बेपर्दा हो गई हो। जैसे आजकल की औरतें जब रोती हैं तो ये नहीं देखती दुपट्टा कहां गिर गया, कौन मुझे देख रहा है। और वो देखने वाले भी जाहिल होते हैं, एकदम घर में घुसे चले जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कोई बगैर इजाजत तुम्हारे घर में आ जाए तुम उसके पत्थर मारो, अगर आंख भी फूट जाए तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा जुर्म है ये, बगैर इजाजत किसी घर आना। अब तुम जाहिल हो क्या, एकदम घुसे आ रहे हो? आवाज दे दो भाई, जो औरतें हैं पर्दा कर लें, अपना हक तो अदा करो। जो औरतें पर्दा कर लें, हम अंदर आना चाहते हैं। वो औरत कोई रोई नहीं, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, सियाबिया, वो अपना उसने कपड़ा ठीक किया, पर्दे में निकली। औरतें उसके पीछे सोच रही हैं बाप को देखेगी, नहीं नहीं, भाई को देखेगी, नहीं भाई को भी नहीं देखा, बेटे को देखेगी। कुछ औरतें कह रही नहीं नहीं, अपने बेटे के पास जाएगी, माँ बहुत प्यार करती है बेटे से, नहीं भाई भाई बहन है ना, मगर न बाप के पास गई न भाई की तरफ गई, उधर गई जिधर हुजूर थे ऊंटनी पर सरकार के सामने, वो जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हुआ, अल्लाह तुझे सब्र दे। मालूम क्या जवाब दिया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जब वो गई ना, काश मैं अपनी बहनों को बता देता ये बात, काश मैं अपनी उन कॉलेज की लड़कियों को बताता जिन्हें वहां की शैतानी माहौल ने बिल्कुल इस्लाम से दूर कर दिया है। काश मैं अपनी उन बहनों को बताता, उनको खबर करता, मेरी बेटियों को, कि वो जब गई पर्दे में थी, बाप का जनाजा देख रही थी, भाई का। किसी ने कहा बाप भाई शहीद हो गए, पर्दा भी ठीक ठाक है, पर्दे का बड़ा ख्याल है। कहने लगी जिस इस्लाम के लिए ये शहीद हुए, क्या मैं उस पर अमल ना करूं? जब इस्लाम तो जिंदा है मेरा। अच्छा, इसकी मिसाल आज के जमाने में तो मुझे नहीं मिलती थी, मगर जब फलस्तीन को पढ़ा तो मेरे दिल को मिल गई। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो सहाबा इकराम की, सहाबियात के ईमान का सदका जिनके पास है। मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत मैंने कर दी है, अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक लड़की का जूता किसी को मिल जाए, उसमें से जिसने ये बयान दिया है, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, तो मेरे कफन पे रख दो, वो कफन पे रख देना, गुस्ल देने के बाद कब्र में कफन के सीने के ऊपर, ताकि अल्लाह मेरा उस जूते के सदके से मेरी मुझ गुनहगार की बख्शिश करे। मालूम है क्या बयान दिया? हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, हम सोते हैं। इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का पहन के सोते हैं कि जब रात को हमारे बम गिरें और सुबह को जब लाशें निकलें तो हमारे जिस्म जब निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से जब मुलाकात हो, सैयदा खदीजा